नमः संस्कृताय मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी के अंतर्गत सुखनासोपदेश का कुछ गद्यांशों का अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी के आगे कुछ और गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। आलोकयतु तावद कल्याण भी निविशो लक्ष्मी में प्रथमम। कहते हैं कि कल्याण के आग्राही या कल्याण के चाहने वाले या कल्याण का अतिशय इच्छुक आप पहले लक्ष्मी को ही देख ले। तो यहाँ पर सुकनास जो तारापीठ का मंत्री है वह चंद्रापीठ से कहता है। चंद्रापीठ तारापीठ का पुत्र है, उसी का राज्याभिषेक होने वाला है। तो सुकनास उसको शिक्षा देते हुए कहते हैं कि कल्याण के आग्रही आप पहले लक्ष्मी को ही देख ले। यम ही खडग मंडल उत्पल विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु शकलाद एकांत वक्रताम उच्च स्रवश्चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिरायाः मदम कौस्तुभ मणे अति नैष्ठुर्यम। तो कह रहे हैं खडग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, अर्थात योद्धाओं के निपुण योद्धाओं के तलवारों के समूह रूपी कमल वन में विचरण करने वाली अर्थात घूमने वाली भ्रमरी रूपी तुल्य यह लक्ष्मी। पारिजात पल्लवेभ्यो रागम माने पारिजात के नए नए पत्तों से राग को अर्थात लालिमा या अनुराग को, और इंदु शकलात एकांत वक्रताम और चंद खंड से अत्यंत कुटिलता, उच्च स्रवस चंचलताम माने उच्च स्रव जो से चंचलता, कालकूटान मोहन शक्ति कालकूट से सम्मोहन शक्ति, और मदिरा से मदिराया मदम और मदिरा से मद, और कौस्तुभ मणि अति नैष्ठुर्यम और कौस्तुभ मणि से अत्यधिक कठोरता को इस लक्ष्मी ने ग्रहण किया है। फिर आगे देखते हैं। इत्येतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्हानि ग्रहते उद्गता, मतलब यह सब एक साथ रहने के कारण परिचय वश वियोग विरह वियोग दूर करने के लिए क्षीर सागर के साथ यह लक्ष्मी निकली है। मतलब क्षीर सागर से इन सब को लेकर यह लक्ष्मी निकली है। न एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचिदस्ति यथेयम अनार्यः। कहते हैं कि अर्थात इस संसार में ऐसी कोई वस्तु अपरिचित नहीं है जैसा कि यह लक्ष्मी का स्वभाव है। अर्थात यह लक्ष्मी ही का स्वभाव ऐसा है, यह लक्ष्मी स्वभाव से ऐसी है, ऐसी संसार में कोई अपरिचित वस्तु नहीं है। लब्धापि दुख खलु दुखेन परिपाल्यते, अर्थात पा लेने पर भी कष्ट से परिपालन की जाती है। अर्थात इसको अगर जो लक्ष्मी को प्राप्त कर लें फिर भी यह बड़े कष्ट से पाली जाती है। दृढ़ गुड़ पास संदान निष्पंदी कृतापि नश्यति, कहने का अर्थ है कि दृढ़ गुड़ मतलब अत्यधिक मजबूत गुड़ रूपी जाल के बंधन से बांध देने पर भी, यह निश्चल कर देने पर भी यह खिसक जाती है। उद्दाम दर्प भट्ट सहस्त्रोल्लासिता असलिता पंजर विधृता अपि अपक्रामति। तो कहने अर्थ है कि उत्कट अहंकार से युक्त सहस्त्रों योद्धाओं द्वारा उठाई गई खड़ग लता रूपी पिंजरे में बंद रखी जाने पर भी यह निकल जाती है। मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालितापि प्रपलायते, अर्थात मद जल रूपी मेघाच्छदन दिन के कारण अंधकार उत्पन्न करने वाले गज रूपी मेघ के समूह से रोके जाने पर भी यह भाग जाती है। ना परिचयम रक्षति, अर्थात परिचय की रक्षा नहीं करती है, अर्थात परिचय की परवाह नहीं करती है। ना अभिजनम इच्छते, और ना ही कुल खानदान को देखती है। ना रूपम अवलोकयते, और ना ही सौंदर्य को देखती है। ना
कुल क्रम अनुवर्तते और वंश परंपरा का भी अनुगमन नहीं करती है। ना शीलम पश्यति और चरित्रता सत चरित्र को भी नहीं देखती है। ना वैदग्ध्यम गणयति और पंडिता पांडित्य का भी आदर नहीं करती है। ना श्रुतम आकर्ण्यति और शास्त्र को भी नहीं सुनती है। ना धर्मम अनुरध्यते और यह धर्म को भी नहीं मानती है। ना त्यागम आद्रियते यह लक्ष्मी जो है वो त्याग को भी महत्व नहीं देती है। ना विशेषज्ञताम विचारयति और ना ही यह विशेषता पर विचार करती है। ना आचारम पालयति और आचार का पालन भी नहीं करती है। ना सत्यम अनुबुध्यते और सत्य को नहीं जानती है। और ना लक्ष्मणम प्रमाणी करोति और लक्षण को भी प्रमाण नहीं मानती, अर्थात सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए भाग्य के लक्षण को भी प्रमाणित नहीं करती है। कौन? यह लक्ष्मी। गंधर्व नगर लेख्यो पश्यत्येव नश्यति अर्थात गंधर्व नगर लेखा के समान देखते ही देखते यह नष्ट हो जाती है। अद्या अपि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवृत भ्रांति संस्कृत जनित संस्कार्यो परिभ्रमति। अद्या अपि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवृत भ्रांति जनित संस्कार्यो परिभ्रमति। मानो मंदराचल के घूमने से उत्पन्न भंवर के साथ घूमने के संस्कारवश यह आज भी घूम रही है। कमलनी संचरण व्यतिकर लग्न नग्न नलिनाल कंटकेव न किंचिदपि निर्भरम बधनाति पदम। तो कह रहे हैं कि कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटकेव न किंचिदपि निर्भरम आबधनाति पदम। मानो कमल वन में विचरण करते हुए समय कमल वन में विचरण करते समय कमल नाल के कांटे चुभ जाने के कारण कहीं भी जमकर पैर यह नहीं रखती है। अप्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्यो परिस्खलति अर्थात महाराजाओं के भवनों में बड़े यत्न से रखी जाने पर भी मानो अनेक प्रकार के गजों के गंडस्थल के मद्य पीने से मत्त होकर स्खलित हो जाती है, अर्थात दूसरे राजाओं के पास चली जाती है। पारुष्यम यु उपशिक्षितम असिधारासु निवसति अर्थात मानो कठोरता सीखने के लिए तलवार की धार पर निवास करती है। विश्वरूपत्वम यु ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्ति अर्थात मानो विश्वरूपता या अनेक प्रकार के रूप को धारण करने के लिए विष्णु के शरीर का आश्रय लेती है। अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलमिव समुचित मूलदंड कोश मंडलमपि मुंचति भूभुजम। अत्यधिक अविश्वसनीय लक्ष्मी संध्याकालीन कमल की भांति सम्यक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त सैन्य दंड शक्ति कोश खजाना और राज्य अर्थात कमल पक्ष में जड़ नाल और कली और विस्तार वाले राजा को भी छोड़ देती है। लतेओ बिटपकान आध्यारोहति गंगेव वसुजन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला अर्थात लता की भांति यह धूर्तों का आश्रय लेती है, अर्थात वृक्ष जैसे जो लताएं हैं वह वृक्षों की शाखाओं का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार यह धूर्तो लक्ष्मी जो है धूर्तों का आश्रय लेती है। गंगे वसुजन्य पितरंग बुद्बुद चंचला गंगा की भांति यह गंगा की भांति यह धन वसु नामक 8 प्रसिद्ध देवता की जननी होते हुए भी तरंग और बुलबुले के समान चंचल होती है, अर्थात तरंग और बुलबुले के समान चंचल होती है। जिस प्रकार गंगा तरंग युक्त बुलबुलों से चंचल होती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी तरंग युक्त
तरंग के समान चंचल होती है। दिवस दिवस कर गति प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला, अर्थात दिवस कर गति प्रकटित विविध संक्रांति सूर्य के गति के समान अनेक प्रकार के लोगों को वो प्रकाशित करती है, यह अर्थात पक्षांतर में महाविश्व आदि संक्रांतियों को प्रकाशित करती है। और पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल की गुफा के समान अत्यंत तमोगुण जनित अज्ञान से युक्त है यह लक्ष्मी। हिडम्बेव भीम साहसक हार्य हृदया प्राविड अचिर द्युति कारिणी। तो हिडम्बेव भीम साहसक हार्य हृदया अर्थात हिडिम्बा नामक राक्षसी की भांति एकमात्र भयंकर साहस से हरण करने योग्य हृदय वाली है, अर्थात भीम के साहस से जैसे यह हिडिम्बा हृदय को हरण कर ली थी, वैसे ही यह लक्ष्मी हरण कर लेती है। फिर प्राविड अचिर द्युतिकारिणी, तो वर्षा ऋतु के समान क्षणिक प्रकाश उत्पन्न करने वाली है, अर्थात बिजली जब वर्षा ऋतु में जैसे बिजली थोड़े से ही प्रकाश को उत्पन्न करती है, वैसे ही यह जो लक्ष्मी है वह क्षणिक प्रकाश को उत्पन्न करने वाली है। दुष्ट पिशाचियों दर्शितो अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वानुमति करोति, अर्थात क्रूर पिशाचिनी की तरह लक्ष्मी अनेक पुरुषों की उन्नत दिखाकर अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को उन्मत्त बना देती है। सरस्वती परिगृहीत ईर्षा में नालिंगति जनः, और विद्वान पुरुष को मानो ईर्षा से आलिंगन नहीं करती है। गुणवंतम अपवित्रमिव न स्पृशति, गुणी व्यक्ति को मानो अपवित्र मानते हुए स्पर्श नहीं करती है। उदार सत्वम अमंगलमिव न बहुमन्यते, अमंगल के समान उदार चेता को बहुत नहीं मानती है। सुजनम अनिमित्तम यू न पश्यति, अपसगुन जो सुजन व्यक्ति हैं उनको अपसगुन के समान ज्यादा नहीं मानती है। जो सुजनम अनिमित्तम यू न पश्यति अर्थात अपसगुन अर्थात उत्पातक पातक आदि दुर्गुणों के समान सज्जन व्यक्ति को वह नहीं देखती है। अभिजातम अहिमि उल्लंघयति, जो सांप के समान यह कुलीन का उल्लंघन कर देती है। सूरम कंटकम्यु परिहरति, कांटे के समान वीर को छोड़ देती है। दातारम दुःस्वप्नम्यु स्मरति, और दुःस्वप्न के समान दानी का स्मरण नहीं करती है। पातक विनीतम पातकम नीयु न उपसर्पति ही, तो जो विनीत व्यक्ति के पास पापी समझकर उसके पास नहीं जाती है, अर्थात पातकों के समान विनीत के पास नहीं जाती है। उन्मत्तिम मनस्वी उन्मत्तम उपहसति, उन्मत्त के समान मनुष्य का उपहास करती है। मित्रों, इसके आगे का जो गद्यांश है हम लोग अन्य वीडियो में अध्ययन करेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।